ओके सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने एक डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री लिया है और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ ये ट्रेड अपनी 100% विन हो जाएगी। देखो गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको कैसी नॉलेज चाहिए। आप में से बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है नॉलेज तो लेते हो लेकिन आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर चले जाते हो। आप क्या करते हो ना, अलग अलग वीडियोस को एक्सप्लोर करते हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को देखते हो, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, ये कर देगी, चलो यार इसको भी छोड़ो, इसके ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे इस पर, मुझे इंडिकेटर वाली वीडियो नहीं देखनी, मैं प्राइस एक्शन वाली देखूंगा। और आप किसी दूसरे स्ट्रैटेजीज पे चले जाते हो, स्विच करते रहते हो, है ना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पीछे आप पागल होते रहते हो और आप कभी कुछ हासिल कर भी नहीं पाते गाइस इस चक्कर में। और ये रियलिटी है, मार्केट की रियलिटी और आपकी रियलिटी यही है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ों को शेयर करता रहूँगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को शेयर करता रहूँगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मेरे चैनल पे, मुझे पता है। बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि यार सर आपने क्या स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन गाइस वो लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए गाइस देखो मैं अगर एक चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, तो उसके पीछे का रीज़न जानो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इसीलिए तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ उसके पीछे। और एक और बात यह है, बहुत ज़्यादा सीरियस बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी एक सिंगल चीज़ के ऊपर में मास्टरी करोगे ना गाइस, तो आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ को आप मास्टरी करो, उस पर वर्क करना चालू करो और देखो रिजल्ट और जादू, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये रहता है कि मैं इंडिकेटर के साथ ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे आप सब जानते होंगे गाइज, मैं इंडिकेटर के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, उसके साथ मैं कैंडल्स की रिएक्शन को भी देखता हूँ, लेवल्स भी देखता हूँ। और एक सीक्रेट की बात बताता हूँ कि ओटीसी के अंदर में कोई प्राइस एक्शन साइकोलॉजी कुछ काम नहीं करता है। 10% काम करेगा, 20% काम करेगा, ख़त्म, उसके उससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर ये प्राइस एक्शन ये बोलना बंद करो। अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ रियल नॉलेज मिल रही है तो उसे ले लो, एक्सेप्ट करो। इस वीडियो को पूरा देखना गाइज, ओके। तो देखो इसके पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में, और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर अप्रिशिएट किया, कमेंट किया है, बहुत ज़्यादा मुझे डिमांड करते हैं कि सर आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज मुझे आज तक के कभी यूट्यूब में पेड कोर्सेज में भी नहीं दिखाई दिया है जैसे आप शेयर करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए गाइज मैं भी यहाँ पर बार बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको भी मास्टरी करने का मौका मिले, आप भी इस चीज़ को मास्टरी कर पाए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री लिया था, देखो उसी टॉपिक को, उसी एनालिसिस को यूज़ करके लिया था और मेरी यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुकी है। आपको भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। आप यहाँ पर मेरी चार्ट पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर दो इंडिकेटर प्लॉट करके रखा है, एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग्स है आपको वीडियो के मिडल में पता चल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं सेटिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपका फोकस वीडियो के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फालतू की कंटेंट बकवास करने नहीं आया गाइज। अगर मैं बकवास करने आता तो हर दिन, हर 2 दिन बाद मैं वीडियोस अपलोड करता और उससे मैं बकचोदी करके चले जाता। मैं देखो यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है गाइज। मैं जब लगता है कि यार हाँ ये चीज़ मैं आज शेयर कर देता हूँ यार अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है ऐसे मार्केट में ट्रेड करते करते वक्त, तो चलो शेयर कर देते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, इस रीज़न से मैं शेयर करता हूँ। और आप लोग ये है कि यार आप लोग थोड़ी सी वीडियो देखते हो चले जाते हो, यार कोई सेंस ही नहीं बनता ना गाइज। अगर आप सच में सीखने के लिए आए तो कंप्लीटली देखो, अगर आपको नहीं सीखना है तो आप मेरे चैनल पे प्लीज़ दोबारा विजिट ही मत करो गाइज, प्लीज़, ओके। खामोखा आप लोग जो है आधी अधूरी वीडियो देख के चले जाते हो और चीज़ें काम नहीं करती, फिर आप दोबारा से आते हो कि यार सर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दो, ये चीज़ें क्यों मेरा फेल हुआ, यहाँ पर क्यों लॉस हुआ, ये चीज़ें आप टेलीग्राम पर मुझे पूछते रहते हो, है ना। तो अच्छी बात है, गाइडेंस लेते हो, टिप्स वगैरह लेते हो, तो मैं वो सारी चीज़ों का रिप्लाई भी करता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। लेकिन गाइस यार एक बात रहती है कि यार आप सीरियस होकर आप चीज़ें सीखो ना, पहले आप पूरी वीडियो तो देख लो, तभी ना आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। आप देखते नहीं हो, पता है कि मैं वीडियोज़ के अंदर में सेटिंग्स वगैरह बताता हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि इंडिकेटर की सेटिंग क्या है। अब बता, कोई सेंस बनता है इस पर? क्या लगता है आप कितने ज़्यादा यहाँ पर, मतलब एक होता है ना गाइस, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल टाइप के आप हो चुके हो और आप सोचते हो कि आप ट्रेडर बन जाओगे ऐसे करके। नहीं होगा गाइस, आप ऐसे करके ट्रेडर नहीं बन पाओगे सीरियसली, ठीक है। चलो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो गाइस, आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास इस टाइप का ड्राइंग टूल होना चाहिए अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में ट्रेड करना चाहते हो तो। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको मेरे टेलीग्राम को विजिट करना है, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर को प्लॉट करके रखना है।
आपकी मर्ज़ी, आप नीचे वाली इंडिकेटर को छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइस। आपको पता चलेगा इस वीडियो में आगे कैसे हेल्प करता है। और ये जो इंडिकेटर है EMA, ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करता है। आप तो यहाँ पर मेरी हर एक वीडियोज़ में आप इस इंडिकेटर को देखते ही होंगे। तो मैं ऐसे ही इसके पीछे पागल नहीं हूँ गाइस, ये जो EMA है ना, इसके पीछे मैं ऐसे ही पागल नहीं हूँ। ओके, तो चलो अब मुझे जैसे जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल्स मिलता है, चलो मैं कोई एग्जांपल से शुरू करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होता गाइस कि आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी ऐसे दिख रही है, आपने वहाँ पर ट्रेड लगा दिया, तो ऐसे काम नहीं करेगा। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। देखो, मेन चीज़ है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। दिस इज़ अ सपोर्ट एरिया, ठीक है। सपोर्ट एरिया, सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखना, अगर अपन आपके लिए जा रहे हैं ना, सपोज कर आपको ऊपर डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करना, तो आपको देखना है कि पहले किसी भी रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद में देखना है कि रीटेस्ट हो वहाँ पर एक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ है। और तीसरी बात यह है कि रीटेस्ट के बाद में वहाँ पर कोई ना कोई टारगेट लेवल होना चाहिए, जैसे कि ये, तो यहाँ पर टारगेट लेवल भी है, ठीक है। और गैस इसके साथ ही साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम ये देखेंगे कि जो भी रीटेस्ट कैंडल आएगा, अगर वो EMA के लाइन से रिजेक्शन बनाकर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर वो अपने लिए एक कंफर्मेशन हो गया, एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो गया। और एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में भी क्रॉस ओवर होगा ना ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में क्रॉस ओवर दे रही होगी, तो ये सारी कन्फर्मेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, दिस इज़ अ टारगेट एरिया। तो टारगेट रहेगा तभी ना मार्केट जाएगा, अगर टारगेट नहीं होगा तो फिर मार्केट जाएगा क्यों। आप अगर घर से निकले हो तो आप चाय पीने जाओगे ना, या किसी न किसी काम से निकलोगे। ऐसा नहीं कि आपको मन किया आप निकल तो गए, लेकिन आप जो है भटकते रह गए पूरे रात भर, आप घर पे वापस ही नहीं गए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब आप कहीं ना कहीं टारगेट पे तो जाओगे। बस यही बात है, टारगेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इसको मिस मत करना, ठीक है। और तो रही बात यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन थी, उनमें से देखो अब यहाँ पर कितनी कन्फर्मेशंस ने हमें काम दिया है। पहली कन्फर्मेशन यहाँ पर ओके है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, क्रॉस ओवर हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस लेवल को तोड़ा। दूसरी कन्फर्मेशन ये भी ओके है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये भी ओके है, और उसके बाद वाली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो कैंडल्स है 3-4 जो भी कन्फर्मेशन है, ये बिल्कुल ओके है। लेकिन जो उसके बाद वाला जो एक टारगेट वाला कन्फर्मेशन है, ये भी ओके है, लेकिन उसके बाद का जो देखो रिटेस्ट वाला जो कन्फर्मेशन है ना, ये कहीं ना कहीं ओके नहीं है गाइज, ठीक है। आप सोचोगे कि यार यहाँ से तो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो फिर ये क्यों ओके नहीं है। देखो गाइज, यहीं पर तो मात खाते हैं हम लोग। OTC के अंदर में यही तो होता है कि कभी वो आपका विन करा के दिखा देगा कि आपको लगेगा कि हाँ दोबारा से अगर मैं ऐसी कंडीशन में ट्रेड करूँगा तो मेरी विन हो जाएगी, और आप जो है इस तरीके से इस कंडीशन पे दोबारा से आप ट्रेड करने लगोगे, आपका वहाँ पर लॉस हो जाएगा। फिर कभी आपको दिखा देगा कि यार यहाँ पर तो रेड कलर की कैंडल बन रही है, मतलब आपको एक सही माइंडसेट बनाने देगा नहीं कोटेक्स, अगर आप OTC के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। सो इसीलिए हमें यहाँ पर जो ये वाली जो कन्फर्मेशन है, ये हमें कैसी चाहिए, बेसिकली गाइस इसका जो वीक है वो नीचे से लंबी होनी चाहिए ऊपर की कंपैरेटिवली, और इसने EMA के लाइन से रिजेक्शन बनाकर इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। और एट द सेम टाइम जिस लेवल का ब्रेक करेगा ना, उस लेवल का भी यहाँ पर रिजेक्शन चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है, यहाँ पर उस लेवल का भी रिजेक्शन चाहिए। तो इतनी कन्फर्मेशन अगर आपके पास हो जाती है, देन उसके बाद में आप जो है श्योर शॉट आपकी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री कर सकते हो। सम टाइम आपको क्या करना होता है ना, यहाँ पर एक और रेड कलर की एरर कैंडल का वेट करना होता है सम टाइम, और उसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों आपको वेट करना होता है और कब वेट करना होता है। ओके, उसका भी लॉजिक बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो फिलहाल ये है कि गाइस जब इतनी कन्फर्मेशन हो जाएगी तो हम जो है आपके लिए जा सकते हैं। अगर आपका एक लॉस जाता है तो आप MTG यूज़ कर सकते हो, और किसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको MTG भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर एक और कैंडल का वेट करते हो तो, और किस रीज़न से आपको वेट करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल से आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। तो हम अब देखेंगे डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड एंट्री, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो कहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो मार्केट रेसिस्टेंस लेवल से नीचे आ रही थी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जहाँ से आपको लाइव में जो रिसेंट चलती हुई कैंडल्स दिखेगी ना 2-4, आप वहीं से शुरू कर सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे तो आ रहा था, इसने क्या किया, जैसे ही मार्केट नीचे आया तो इसने अपनी पहली जो लो था उसको नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन कैंडल देखो स्ट्रॉन्ग है, पहली कन्फर्मेशन ओके है, ठीक है। अब जो दूसरी कन्फर्मेशन हमें ये चाहिए कि यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल आनी चाहिए, रिटेस्ट कैंडल भी आया है, ये भी ओके है। अब तीसरी कन्फर्मेशन ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक अगला टारगेट लेवल होना चाहिए जो कि थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, जो कि थोड़ा सा दूर होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो ब्रेकडाउन कैंडल आया जिसने इस लेवल को ब्रेक किया अपनी प्रीवियस लो को, उसने डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट टारगेट को हिट कर दिया है गाइज। समझ में आ रही है आपको बातें? तो जब इसने अपने टारगेट को हिट कर दिया तो उसके बाद वजह यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल आ जाए, सारी कन्फर्मेशन फिलअप हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब भी आप डाउन के लिए ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ट्रेड यहीं पर लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस होगी? क्योंकि देखो इसने ऑलरेडी अपनी इस टारगेट को हिट कर दिया है गाइज, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट चलता ही टारगेट के बेसिस पे, अगर अब प्रीवियस किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो उसको अगले लेवल तक जाना है, और अगर अगले लेवल तक को नहीं पहुंच पाया और उससे पहले यहाँ पर रिटेस्ट आ रहा है, देन उसके बाद में फिर अगले लेवल तक जाएगा ना। अगर वो यहाँ से ब्रेक करके नीचे आया और अगले लेवल को उसने टच करके फिर वो रिटेस्ट कर रहा है, तो फिर दोबारा से वो नीचे उसी लेवल पर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है गाइज। यहाँ से फिर से बायर्स ऊपर जा सकते हैं और इस प्रीवियस अपनी जो हाई लगी थी उसको ब्रेक करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही है ये बातें। तो मार्केट में टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल जो है वो सही होना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए, जिस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, जिस जोन की बात करते हैं, ठीक है, लेवल छोड़ो जोन की बात करते हैं, तो बॉडी टू लास्ट वीक तक के जिस जोन का ब्रेकडाउन करेगा उसी जोन पे और एट द सेम टाइम ईएमई के लाइन पे, दोनों साइड पे यहाँ पर रिजेक्शन चाहिए। दोनों में इस ग्रीन कलर की कैंडल की अगर यहाँ पर रिजेक्शन होती और इसकी क्लोजिंग ईएमई के लाइन के नीचे होती कहीं यहाँ, तो और यहाँ पर ये जो लो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये वाला लो कहीं अगर यहाँ नीचे होता तो गैस हम इस टारगेट के लिए डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करते हैं। और एट द सेम टाइम हमें एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन यहाँ पर क्या चाहिए, मैकडी का स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का क्रॉस ओवर भी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी कन्फर्मेशन जब कंप्लीट होंगी, मीट होंगी, तभी अपन ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यार इतना ये तो थोड़ा सा लेट प्रोसीजर हो गया। दूसरे यूट्यूबर्स तो दिखाते बड़ा ये वाली ये चीज़ करो, ऐसे ट्रेड करो, फटाफट आपका विन हो जाएगा। कंपाउंडिंग दिखाते थे, 5-7 स्टेप कंपाउंडिंग करके $10 को $10,000 भी बना देते कभी कभी तो। और आप जो है ऐसी जो जेन्युइन चैनल्स है, जेन्युइन वीडियोज़ है, उसको आप छोड़ के चले जाते हो और आपको वहाँ पर मिलता भी कुछ नहीं है गाइस। आप वो खाली हाथ तो लौट के आते हो और आपका अपना लॉस कर देते हो, है ना। तो इससे बढ़िया थोड़ा सा टाइम दे दो, 10-15 मिनट में अगर आप अच्छी चीज़ें सीख के जा रहे हो तो फिर ये तो आपके लिए फ़ायदे की बात है ना। मैं अपनी फ़ायदे की तो बात यहाँ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंपली आपकी फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब देखो मैं कोई और अच्छा खासा एग्जांपल आपको समझाऊंगा। और एक सीक्रेट की बात है कि गैस देखो, कोटेक्स में ओटीसी के अंदर में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तो अपना जो भी वहम है, जो भी भ्रम है ना, उसको आप क्लियर कर लो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो ओटीसी के अंदर में आपको पेयर्स दिखेंगी 93% पे आउट के, लाइव में आपको पेयर दिखेंगी 86% पे आउट के। तो ये क्यों होता है पता है? यहाँ पर क्या ये लाइव मार्केट में क्या 86 के बजाय 93% नहीं दे सकते क्या ब्रोकर? दे सकते हैं, क्योंकि ये कौन दे रहा है? ये जो 86% आपको पे आउट दे रहा है, ये कोई यूएसडी जेपीओआई ये जो करेंसी वाला नहीं दे रहा गाइज, ये कोटेक्स खुद दे रहा है। तो कोटेक्स का यहाँ पर 93% आपको नहीं दे सकता क्या? दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपका ध्यान इससे हट जाए और आप जो है जहाँ पर आपको हाईएस्ट पे आउट मिल रहा है आपका ध्यान वहाँ पर जाए। और आपका होता भी ऐसा ही है, आप जो है हाईएस्ट पे आउट वाली पेयर्स को लगाते हो चार्ट के अंदर में, और कोटेक्स का यहाँ पर बोलवाला है, क्योंकि ओटीसी तो कोटेक्स का अपना है, उसका अपना कंट्रोल रहता है। तो जब चाहे अपनी आपकी कैंडल को पलटा सकता है, गलत बना सकता है, प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी वहाँ पर चीज़ें मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे आपका लॉस हो, हमारा लॉस हो और उसका फ़ायदा हो। तो हर कोई कंपनीज है, जो सारी प्राइवेट कंपनीज है, अपना फ़ायदा चाहेगी ना, कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज तो है नहीं है। सो इसीलिए गाइज हमें जो है बहुत सोच और समझ के यहाँ पर ट्रेड करना है। इसीलिए आई होप आप मेरी जो जर्नी में आप जुड़ चुके हो, तो इस जर्नी में अच्छे से बने रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम बहुत कुछ करते हैं गाइज, लाइव सेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह रन करते हैं। तो जैसे आप सब जानते हो मेरी एक्यूरेसी, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में रिसेंटली अभी एक टूर्नामेंट भी रन कर रहा हूँ और उसकी स्टार्टिंग भी अब होने वाली है। और साथ ही साथ गाइस ये सारी चीज़ों का आप फ्री में बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट। सो देखो यहाँ पर अब जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पर एक कंडीशन ये चीज़ है कि यहाँ पर जो इसका जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का जो लाइन है यहाँ पर स्क्वीज़ होता नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ओवरबॉट एरिया पे है, और यहाँ पर जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की लाइन है वो स्क्वीज़ हो रही है, मतलब एक दूसरे के बीच में फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रही है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फैलाव चाहिए लाइन का, ठीक है। बाकी कन्फर्मेशन तो यहाँ पर ओके है,
जैसे कि ये जोन का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन है, ठीक है, सब कुछ ओके है। सो ऊपर से रिजेक्शन भी है, तो चलो एक देख लेते हैं। तो ये वाला जो कन्फर्मेशन है ये थोड़ा सा मीट नहीं किया, ठीक है। बाकी सारी कन्फर्मेशन मीट है, सब कुछ ओके है, लेकिन ये वाली कन्फर्मेशन ने थोड़ा सा मीटअप नहीं किया है। फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया डाउन के डायरेक्शन में। सो हमें क्या करना है ना गाइस, पूरा कन्फर्मेशन लेना है, पूरा कन्फर्मेशन। स्टोकेस्टिक का भी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टोकेस्टिक की लाइन देखो, यहाँ पर फैलती हुई नज़र आ रही है, तो अगर फैलती हुई नज़र आती हुई लाइन पे आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर लाइन स्क्वीज़ हो रही है ना, एक दूसरे के साथ में फिर से श्रिंक होती नज़र आ रही है ना, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड भी करोगे तो बेटर होगा गाइज। ओके, अवॉइड करने से कुछ नहीं जाता है गाइज, बस आप सिंपली अपनी लॉसेस से आप जो है बच जाते हो। ओके, सो क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर मार्केट के अंदर में अच्छे से बैठे रहोगे ना, आपको काफ़ी सारी एंट्रीज मिलेंगी गाइस, दिन भर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। बस आपको ट्रेड को अवॉइड करने भी आना चाहिए समटाइम, ठीक है। तो आप देखो इसकी थोड़ा सा आपको मैं डिटेल्स समझा देता हूँ क्यों, किस रीज़न से ट्रेड लिया था। सो दिस इज़ अ रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, तो इसका पहला जो कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब वो अपनी प्रीवियस लो को तोड़ेगा। तो देखो प्रीवियस लो का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन हो चुका था, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन ये है कि ब्रेकडाउन कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, और रिटेस्ट कैंडल के पहले वाला जो कैंडल होगा, जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर ब्रेकडाउन कैंडल है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर है। सो तीसरी कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ चुकी है। और चौथी कन्फर्मेशन ये है कि रिटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जोन के नीचे होना चाहिए, जोन से रिजेक्शन लेकर जोन के भी नीचे होना चाहिए, जो एक लेवल है ना ये वाला जोन, इस जोन के नीचे होना चाहिए, और एट द सेम टाइम ईएमई के लाइन के नीचे उसकी क्लोजिंग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। ओके, और चौथी जो लास्ट कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पर अगला जो टारगेट एरिया है थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टारगेट एरिया के बीच में यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सेलर्स नीचे आ पाए, सेलर के यहाँ पर कंटिन्यूएशन हो पाए, ठीक है। तो ये सारी कन्फर्मेशन जब मीट हो जाएगी, उसके बाद अपन यहाँ पर शॉर्ट डाउन की एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया और मेरी यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुकी है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर गौर करोगे एक चीज़, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप मल्टीपल जगहों पर आपको एक कैंडल रिटेस्ट के ऊपर, रिटेस्ट के बाद में मार्केट कंटिन्यूएशन जाती हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। एक कैंडल रिटेस्ट के बाद में मार्केट कंटिन्यूएशन नज़र आ रही होगी। तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर एक कैंडल की वजह यहाँ पर अगर किसी पेयर में 2 कैंडल रिटेस्ट आ रही होगी ना, मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, अगर 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रिटेस्ट कैंडल के बाद में एक और एरर कैंडल का वेट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डबल रिटेस्ट कैंडल की ज़रूरत नहीं होती है। कोटेक्स के अंदर में, ओटीसी के अंदर में जानबूझकर डबल कैंडल की रिट्रेसमेंट कराता है, ताकि एक कैंडल की रिट्रेसमेंट के बाद में अगर किसी को ये लॉजिक पता है और अगर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री भी करता है तो उसकी वो ट्रेड लॉस हो जाए, इसीलिए वो एक एरर कैंडल बना के डबल यहाँ पर जो है रिटेस्ट कैंडल बना देता है। जैसे यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बना के फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बना के फिर वो ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो उसके बाद में फिर छोटा सा एक डोजी ग्रीन कैंडल बना के फिर मार्केट नीचे कंटिन्यूएशन में जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस सम टाइम अगर आपको यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दिख रही है ना पीछे में कहीं, तो आपको वहाँ पर आपको जो है 2 कैंडल का वेट करना है। ओके, बाकी सिनेरियो सब कुछ ओके है, लॉजिक के हिसाब से चलेगा। और एक और चीज़ देखो, वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर जो इस लो का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसके बाद में देखो ब्रेकडाउन कैंडल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया था। उसी तरीके से देखो अब इस लो का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन उसकी अगली कैंडल जो रिट्रेसमेंट कैंडल है ना, उसके पहले वाली कैंडल पे देखो यहाँ पर सेलर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स यहाँ पर वीक हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो कहाँ पर है, अभी देखो अपनी सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है। सो ये जो एरिया है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर अगर सेलर्स वीक हो रहे हैं और यहाँ पर बायर की एंट्री दिख रही है, तो ये रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, ये रिटेस्ट कैंडल नहीं है, ये एक रिवर्सल कैंडल हो सकता है गाइस। इसके बाद में मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है इस तरीके से। समझ में आ रही है आपको बातें? अगर यहाँ पर ये ईएमई के नीचे रिट्रेसमेंट देगा, इस लेवल के नीचे रिट्रेसमेंट भी देता है, ऐसे ही वीक शैडो निकाल के अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे भी देता है ना, तब भी अगली जो कैंडल आएगी वो ग्रीन कलर की आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 100% अपन श्योर नहीं हो सकते कि यहाँ पर अगली कैंडल रेड कलर की बनेगी, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है यहाँ पर सेलर्स वीक हो रहे हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रेड एंट्री करता क्या नहीं करता गाइस, क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी
मार्केट अपनी जिस टारगेट एरिया तक जाना था वहाँ तक जा चुका था और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका था वैसे तो। चलो ठीक है, ब्रेकआउट भी हो चुका था। मैं यहाँ पर एक अप के लिए ट्रेड एंट्री करूँगा। एनीवेज देखते हैं क्यों करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर टारगेट एरिया, अगला टारगेट एरिया यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अगला टारगेट एरिया मौजूद है। मार्केट ऊपर गया ओके सॉरी थोड़ी खांसी चल रही है। मार्केट ऊपर गया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, यहाँ पर एक और लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। सो ब्रेकआउट कैंडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर वीक होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल के कंपैरेटिवली ये वाली कैंडल थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो बस ये जो कन्फर्मेशन है ना गाइस, ये कन्फर्मेशन को थोड़ा सा मिस नहीं कर देना। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिस आउट कर दिया। एनीवे अब चलो देखते हैं, जब लगा दिया तो लगा दिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिस लेवल का ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ था, सेम इसी लेवल पे देखो यहाँ पर रिजेक्शन है, लंबी सी रिजेक्शन के बाद में ईएमए के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग है। और इस लेवल का ही नहीं, साथ ही साथ ये जो लेवल है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका था। तो सेम दोनों लेवल का यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका था। तो यहाँ पर दो लेवल का जब यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मुझे लग रहा था। इस रीज़न से मैंने आपके लिए ट्रेड एंट्री लिया। लेकिन कैंडल की जो गेम है इसको समझना गाइस, अगर आपका ब्रेकआउट कैंडल के बाद में यहाँ पर डायरेक्टली रिटेस्ट कैंडल आ रहा है ना यहाँ पर रेड कलर की, और ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में आप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद में यहाँ पर एक और कंटिन्यूएशन ग्रीन कलर की कैंडल आ रही है जो कि प्रीवियस कैंडल के कंपैरेटिवली बॉडी छोटी है और वहाँ पर वॉल्यूम कम दिख रही है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस लेवल के आसपास होने की वजह से यहाँ पर सेलर्स वीक होते हुए नज़र आ सकते हैं। सेलर्स यहाँ पर वीक हो सकते हैं। इसके बाद में फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल तो आएगा, लेकिन रिटेस्ट कैंडल के बाद में फिर से सेलर्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रैपिंग से आपको बचना है। और बाकी तो गाइस देखो, अब यहाँ पर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट आया, एट द सेम टाइम देखा जाए तो यहाँ पर स्टोकेस्टिक का भी लाइन, ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन के ऊपर ही थी। इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और टारगेट देखो, ये वाला जो लेवल था इसका ब्रेकआउट हो चुका था। तो इसके बाद अगला जो टारगेट एरिया था वो यहाँ पर मौजूद था, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। हिट होने के बाद में यहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट चलता है गाइज। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जानना है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट छोड़ के चले जाना। ठीक है, एक और मुझे कमेंट चाहिए आपकी तरफ से। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पूरा कमेंट करना, ब्यूटीफुल सा कमेंट करना गाइस। हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद में हम बहुत बड़ी गिव अवेज भी रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा जिसका कमेंट ब्यूटीफुल होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में होगा, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अंदर ज्वाइंट होगा, तो वो उन मेंबर्स में से लकी 3-4 लोगों को मैं गिव अवे प्रोवाइड भी करूँगा। ठीक है, और देखो गाइस, काफ़ी सारे लोगों का मुझे मैसेज आता रहता है कि सर मेरे पास बैलेंस कम है। मैं जब डेमो पे प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ पर मैं विन करता हूँ, लाइव मार्केट में जब मैं थोड़ा सा अमाउंट डाल के ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर मैं लॉस करता हूँ। प्लीज़ हेल्प कर दो, अकाउंट को हैंडल कर दो, मेरे अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो देखो गाइस, मैं इंडिविजुअली सभी का अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता। इसी रीज़न से मैं एक टूर्नामेंट रन कर रहा हूँ जहाँ पर $50 से हम स्टार्ट करेंगे और उसको 15 दिन के अंदर में $1,000 में कन्वर्ट करेंगे। और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जर्नी होगा। तो आप सब जानते हैं मेरी एक्यूरेसी किस लेवल की रहती है। तो इस एक्यूरेसी के साथ में मेरे साथ ट्रेड करने वाले हर कोई बंदा प्रॉफिट ही करेगा। ठीक है, ओके। तो देखो गाइस, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था और मुझे सडनली याद आया कि यार मैंने इंडिकेटर की सेटिंग्स शेयर नहीं किया। सो देखो, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर की सेटिंग्स आपको क्या करना है, 2 इंडिकेटर को लगा लेना है आपको। पहले इंडिकेटर को लगाना है मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में जैसे आप जाओगे तो आपको पीरियड को 5 करना है। मूविंग एवरेज में डिफ़ॉल्ट आपका एसएमए होगा, एसएमए का आपको ईएमए चेंज कर देना है और आपका ये वाला मूविंग एवरेज रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको ऑसिलेटर इंडिकेटर को भी ऐड करना है, और ऑसिलेटर इंडिकेटर की सेटिंग्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जैसा का तैसा रहने देना है आपको। अगर आप लाइन की थिकनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अभी एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।